का हमारा टॉपिक है संधारित्र में संचित ऊर्जा। ये एक संधारित्र ले रखा हमने जिसकी दो प्लेटें दिख रही हैं आपको, ए प्लेट और बी प्लेट। प्लस ए प्लेट पर प्लस क्यू चार्ज है और बी प्लेट पर माइनस क्यू चार्ज है, उतना ही जितना ए प्लेट पर है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट करना है कि ये संधारित्र कितनी ऊर्जा को संचित करके अपने पास रख सकता है ना। ऊर्जा निकालने के लिए हमें वर्क निकालना पड़ेगा, कार्य निकालना पड़ेगा। कार्य किस पर डिपेंड करता है? विभवांतर पर डिपेंड करता है, आवेश पर डिपेंड करता है। तो उसके लिए हमें विभवांतर फाइंड आउट करना होगा। तो हमने क्या किया, हमने ये जो संधारित्र लिया है इसमें ये दो प्लेटें पहले स्टार्टिंग में कैसी थी? अनावेशित थी, हमने ऐसा लेकर रखा है। अब हम क्या कर रहे हैं, इस वाली प्लेट ए से, जो चालक प्लेट ए है, इससे हम इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण कर रहे हैं चालक प्लेट बी पर। तो जैसे आप इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करोगे, यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन लेकर पहुंचोगे, इलेक्ट्रॉन जब पहुंचाओगे तो कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, राइट? ओके। इलेक्ट्रॉन को पहुंचाने से क्या होगा, यहाँ पर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव का और यहाँ पहुंच जाएगा चार्ज कौन सा? नेगेटिव का। तो इस प्रकार से हमने देखा कि प्लस ए प्लेट पर जो चार्ज हो गया प्लस क्यू हो गया और बी प्लेट पर जो चार्ज है वो माइनस क्यू हो गया है। तो हमने स्टार्टिंग में क्या किया था, स्टार्टिंग में दोनों प्लेटें कैसी थी? अनावेशित थी। कैसे पहुंचा आवेश, कैसे हुआ दोनों पर? जब हमने यहाँ से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण यहाँ पर किया, ए से बी पर किया, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और यहाँ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इसलिए कैसा चार्ज हो जाएगा? नेगेटिव। तो जितना यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। हमने मान लिया कि जो ये संधारित्र है इसकी प्लेटों के मध्य जो धारिता है, इस संधारित्र की जो धारिता है वो कैपिटल सी हमने सपोज कर रखी है। यहाँ पर लिखा हुआ ये कैपिटल सी हमने संधारित्र की धारिता सपोज कर रखी है। आवेश कितना है? आवेश प्लस क्यू यहाँ पर और यहाँ माइनस क्यू। मतलब आवेश कितना प्रोवाइड कर रहे हैं? जब यहाँ पर प्लस क्यू है तब यहाँ पर कितना है? माइनस क्यू, राइट? आवेश कितना है? क्यू। अगर हमें विभवांतर निकालना है, विभव बी ए और बी बी है तो विभवांतर निकालेंगे कैसे? ज्यादा वाली विभव से कम वाले विभव को सब्ट्रैक्ट करके। यहाँ पर विभव कितना था? वी ए, यहाँ पर विभव कितना था? वी बी। तो विभवांतर विभव में अंतर निकालोगे, कैसे निकालोगे? वी ए माइनस वी बी करके। और विभवांतर निकालते कैसे हैं? आपने डेफिनेशन पढ़ी का है कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V की। तो Q इज इक्वल टू क्या होता था? सी बी, यस और नो। तो यहाँ से अगर हम V निकालना चाहें तो कैसे आ जाएगा? Q अपॉन में C आ जाएगा, यस और नो। वही हमने किया है। विभवांतर कैसे निकाला? Q जो आवेश था वह किसी भी एक प्लेट का आवेश ले लो, हमने इस पर मान लिया था प्लस क्यू, इस पर मान लिया था माइनस क्यू। तो आवेश है कितना? क्यू है ना। तो किसी एक प्लेट का आवेश क्यू और अपॉन में धारिता, संधारित्र की धारिता कितनी थी? सी। तो यहाँ से हमारे पास विभवांतर आ गया क्यू अपॉन में सी। ये क्लियर है? इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 1। अब चूंकि अब हम क्या कर रहे हैं, ये तो यहाँ प्लस क्यू चार्ज हो गया, यहाँ माइनस क्यू चार्ज हो गया। अब हम और दोबारा पुनः यहाँ से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण यहाँ पर कर रहे हैं। अब दोबारा हम इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण कर रहे हैं तो हमने मान लिया कि हम टोटल डी क्यू आवेश, कितना आवेश इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण कर रहे हैं और कितना आवेश बढ़ा रहे हैं? डी क्यू आवेश। अब की बार हम डी क्यू आवेश बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो जब हम डी क्यू आवेश बढ़ाएंगे तो बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? काम। इलेक्ट्रॉन ऐसे ही तो यहाँ से वहाँ पहुँच नहीं जाएगा, हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा। हमने मान लिया डी क्यू आवेश बढ़ाने के लिए जो काम कर रहे हैं वो कितना है? डी डब्ल्यू। कार्य कैसे निकाल दो, वर्ग कैसे निकाल दो? आवेश इंटू विभवांतर से। याद करो ये वाली डेफिनेशन, V इज इक्वल टू क्या होता था? W अपॉन में Q। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V इंटू Q। तो यहाँ पे DW वर्ग है, इज इक्वल टू आवेश, आवेश कितना था? DQ था, इंटू विभवांतर, विभवांतर कितना था? VA माइनस VB था। तो वही हमने लिख दिया, DW इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? DQ इंटू विभवांतर कितना? VA माइनस VB। अब विभवांतर का वैल्यू हम निकाल चुके हैं। इक्वेशन नंबर 1 में कितना आया था? VA माइनस VB हमारा आया था Q अपॉन C। तो हम यहाँ के इसके प्लेस पे क्या पुट कर देंगे? Q अपॉन C। यहाँ तक समझ में आ गया। अब ये कितना आवेश बढ़ाने के लिए किया गया कार्य था? DQ आवेश। DQ आवेश बढ़ाने के लिए किया गया कार्य कितना था? DW था। अब अगर हमें टोटल चालक A और चालक B के बीच में 0 से Q आवेश बढ़ाना हो, 0 से Q आवेश प्रोवाइड करना हो, तो हम काम कैसे निकालेंगे? जो छोटा वाला वर्क होता है उसी काम क्या करते हैं? इंटीग्रेशन। तो हमने DW का इंटीग्रेशन कर दिया। कहाँ से कहाँ तक आवेश बढ़ा रहे हो, प्रदान कर रहे हो? 0 से Q तक। तो हमने लिमिट लगा दी यहाँ पर 0 से Q। किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है? यहाँ DQ के रिस्पेक्ट में, राइट? DW का इंटीग्रेशन करोगे तो आएगा W, और जब DQ का इंटीग्रेशन करोगे तो उसके साथ देखो क्या लिखा हुआ है? Q अपॉन C। 1 अपॉन C तो कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल लिया। अब यहाँ पे Q की पावर कितनी है? 1। इंटीग्रेशन आप जानते हो, किसी भी चीज का इंटीग्रेशन करते हो तो क्या होता है? जो भी पावर है उसमें +1 अपॉन में
है ना, वही तो होता है। x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन में n+1। यहाँ पर q की पावर 1 है तो क्या हो जाएगा 1+1 यानी कि 2 अपॉन में 2। यस सुनो, कहाँ से कहाँ तक लिमिट है, 0 से लेके q तक, ये 0 से लेके q तक की लिमिट लगा दी। अब पहले क्या होता है, अपर लिमिट पुट करते हैं, फिर माइनस लगाते हैं, लोअर लिमिट पुट करते हैं। अपर लिमिट लगी यहाँ पर तो q का स्क्वायर, कैपिटल Q का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में 2c, और ये c मैंने डायरेक्टली लिख दिया है, 1/c यहाँ बाहर लिख देती है ना। और जब लोअर लिमिट पुट करोगे तो 0 का स्क्वायर अपॉन 2 तो 0 ही हो जाएगा, इसलिए 0 लिख दिया। क्या समझ में आया? यहाँ पर क्या बचेगा, 1/c था, q स्क्वायर अपॉन 2 था, मल्टीप्लाई कर दिया तो q स्क्वायर अपॉन में 2c आ गया। ये हमारे पास वर्क आ गया। कितना वर्क आया हमारे पास टोटल वर्क निकल कर आ गया है q स्क्वायर अपॉन में 2c। यही पूरा का पूरा वर्क काय में कन्वर्ट हो जाएगा, ऊर्जा में, संचित ऊर्जा में। संचित ऊर्जा को कैसे दिखाओगे, u से, तो u इज इक्वल टू हो जाएगा q स्क्वायर अपॉन में 2c। और यहाँ पर हम एक लाइन लिख देंगे कि यही पूरा किया गया काम, कितना आवेश प्रोवाइड करने के लिए, 0 से q आवेश प्रोवाइड करने के लिए ये जो काम किया गया है, यही पूरा का पूरा काम संधारित्र के अंदर ऊर्जा के फॉर्म में संचित हो जाएगा। तो W इज इक्वल टू हमारा निकल के आया था q स्क्वायर अपॉन 2c, जिसको हमने बाद में लिख दिया था u इज इक्वल टू q स्क्वायर अपॉन में 2c, ये बता दिया था बाद में। इसी मतलब यही पूरा का पूरा काम काय में कन्वर्ट हुआ है, संचित ऊर्जा में। अच्छा, हम इसको जब हमारे पास न्यूमेरिकल में q और c दिया रहेगा तो हम इससे निकालेंगे संचित ऊर्जा। और भी दूसरे इसके फॉर्मूले होते हैं, उस फॉर्मूले के लिए देखो हमने पढ़ाया था q इज इक्वल टू क्या होता है, cv, ये होता है ना, q इज इक्वल टू cv, धारिता की डेफिनेशन पढ़ी थी जब आपने। तो यहाँ से हम q के प्लेस पे क्या पुट कर सकते हैं, cv पुट कर सकते हैं। तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो cv q के प्लेस पे पुट कर रहे हैं का स्क्वायर अपॉन में 2c, है ना। इसका मतलब क्या बन गया, इसका मतलब u इज इक्वल टू हो गया c का स्क्वायर v का स्क्वायर अपॉन में 2c। एक c से एक c कैंसिल हो गया तो u इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2 और साथ में कौन है c v का। अब अगर हम इसी फॉर्मूले में हमें एक तो मिल गया q और c के फॉर्म में, एक मिल गया c और v के फॉर्म में। अब देखो अगर हम यहाँ से c हटाना चाहें, c सपोज कर लो हटाना चाह रहे हैं, है ना, तो अगर हम क्या करेंगे, इस q इज इक्वल टू cv से c की वैल्यू निकालने, तो ये v डिवाइड में आ गया, मतलब c के प्लेस पे क्या पुट कर सकते हैं, q अपॉन v। तो हमने u कितना निकाला था, हमने u निकाला था 1/2 cv स्क्वायर। मैं यहाँ c के प्लेस पर क्या पुट करने जा रही हूँ, q अपॉन v। रखिए यहाँ पर 1/2 c के प्लेस पे क्या पुट करोगे, q अपॉन में v, और साथ में कौन है v का स्क्वायर। एक v से एक v क्या हो गया, तो क्या आ गया 1/2 q इंटू v। इसका मतलब ये है कि जो संचित ऊर्जा u है वह किस किस फॉर्म में लिखी जा सकती है, एक तो q स्क्वायर अपॉन 2c की फॉर्म में, या फिर दूसरा 1/2 cv स्क्वायर के फॉर्म में, या फिर 1/2 qv के फॉर्म में। These are 3 formulas of energy stored in a condenser.